अदम्य शौर्य और साहस की प्रतीक वीरांगना तीलू रौतेली की 361वीं जयंती पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत 5 वर्षों से उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान तीलू रौतेली की जयंती को उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और इस अवसर पर विलक्षण प्रतिभा की धनी उत्तराखंड की किसी एक महिला को श्रीमती कुसुम कांता पोखरियाल जी की स्मृति में सहयोगी संस्था हिमालय विरासत न्यास के माध्यम से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हम सहयोगी संस्था का भी आभार व्यक्त करते हैं। एक मजबूत नींव ही किसी संस्थान, किसी संगठन को बुलंदियों तक ले जाती है और आज उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हमारा संस्थान एक वर्ष में 4 भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान दिल्ली, एनसीआर एवं अन्य संस्थानों से अलग हटकर है, एक अलग पहचान है। मैं इसके लिए फाउंडर मेंबर्स और यूएफएनआई टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यूएफएनआई के संरक्षक श्री कुलदीप भंडारी जी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी दिल्ली के उपाध्यक्ष और अध्यक्षा श्रीमती संयोगिता ध्यानी जी सदस्य मनोनीत हुई हैं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के निदेशक श्री प्रेम रावत जी को मंच के लिए आमंत्रित करती हूं और आमंत्रण करने से पहले इन 4 पंक्तियों को संस्थान को समर्पित करती हूं। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। रावत जी कहाँ है? प्रेम रावत जी। धन्यवाद सुमित्रा किशोर जी और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की ओर से और अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने यहाँ पर समय दिया। मैं एकेडमी जो हमारी है उसके सचिव जीतराम भट्ट जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनका सभी लोगों की ओर से और समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भट्ट जी का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है और जब भी पहाड़ के किसी आदमी ने, किसी संस्था ने आपको आमंत्रित किया है तो आपने हमें समय दिया है, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती संयोगिता ध्यानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और हमारे बीच में 2 शब्द कहें। बहुत कठिन परिश्रम इन्होंने रंगमंच से लेकर और आज इन संस्थाओं के साथ समय दिया है और एक हमारे रंगमंच को, हमारे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में संयोगिता जी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपका भी मंच की ओर से, तमाम लोगों की ओर से और समाज की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से एक बार आपका अभिनंदन। थैंक यू। यहाँ पे लोग हैं, आए हैं हमारे अतिथि। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे निमंत्रण पे यहाँ पे हमारे कार्यक्रम को देखने आए। हम विगत 2018 से ये तीलू रौतेली का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम उत्तराखंड की किसी विलक्षण प्रतिभा की धनी किसी एक महिला को जो उत्तराखंड में काम कर रही हो उसको ये अवार्ड देते हैं। और दिल्ली एनसीआर वालों का अभी इस श्रेणी में नहीं आते क्योंकि तीलू रौतेली ने उत्तराखंड में काम किया था, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो महिलाएं मतलब घर गृहस्थी बच्चे ये सब तो हम सभी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ काम कर रही हैं, तो हमने उन महिलाओं को इसमें चुना है। पिछले 4 सालों में हमने सबसे पहले 2018 में गुंजन बिस्ट अरोड़ा जो हल्द्वानी से है उसको हमने ये अवार्ड दिया था तीलू रौतेली का। और उन्होंने जो बाल श्रमिक बच्चे हैं
और इन लोगों को घर पे बुला के पढ़ाई करी, अनाथ बच्चों को, या तो जो कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे लावारिस छोड़ जाता है तो उनको अपने पास लाके उनको उसकी मतलब इलाज वगैरह करा के उनकी पूरी देखभाल करके ये सारा काम गुंजन बिस्टरोड़ा करती है और उसको हमने ये अवार्ड दिया था। दूसरा अवार्ड दिया था हमने सुमन अधिकारी को, वो भी हल्द्वानी से हैं और 2019 में वो महिला घर में रहकर, पहाड़ में रहकर उन्होंने जितनी भी महिलाएं हैं उनको हथकरघा उद्योग, मतलब घर में बैठ के नई नई सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना, जो वेस्टेज चीज़ें होती है उससे कैसे ये चीज़ें बना के सबको भिजवाना और सिखाना, ये काम किया था, उनको दिया गया। और तीसरा अवार्ड हमने दिया रेखा नेगी को, उन्होंने भी कोरोना काल से लेके और बहुत ही सामाजिक कार्य किए पहाड़ों में। और चौथा अवार्ड हमने दिया था विद्या मैतोलिया जी को। विद्या मैतोलिया जी भी कुमाऊं से हैं, कुमाऊं से थी, मतलब जिनको अवार्ड दिया था। और उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत काम किया था, बहुत सारी महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको क्या बोलते हैं इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनको फ्री ट्यूशन देना, और जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं और किसी पढ़ाई में बहुत आगे हैं तो उनको भी मतलब उनको सपोर्ट करना, ये सब काम उनका था। और अब ये चौथा अवार्ड आज हमारा, पांचवा अवार्ड हमारा आज है और वो अभी हमारी अवार्डी भी यहाँ पे आ रही है तो उनको दिया जाएगा। ये पांचवा अवार्ड है उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की तरफ से। और 2015 से उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान लगातार इस सामाजिक क्षेत्र में काम करी है, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपना काम कर रही है। और हर साल हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम, साल में हमारे 4 कार्यक्रम होते हैं लगातार, बल्कि हमको कहते हैं कि लोग इतने तुम लगातार कार्यक्रम कर रहे हो, तो हम चाहते हैं हर क्षेत्र से कार्यक्रम किए करते रहे हम लोग। हमारा जो स्थापना दिवस है वो 25 दिसंबर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती पे हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ पांडे जी का फरवरी में 12 फरवरी को हम जयंती मनाते हैं, जो कुली बेगार प्रथा के महानायक रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में कुली प्रथा का विरोध किया और इस प्रथा को ख़त्म किया, जो अंग्रेज़ों के टाइम से जो हमारे पहाड़ के लोगों को, जो अंग्रेज़ लोग कुली बना के ले जाया करते थे और वो अगर रास्ते में बीमार हो गए कुछ है तो उनको वहीं धक्का देके मार देते थे, उनकी मतलब कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इसके प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई और वो इसके प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई और इसलिए वो कुली बेगार प्रथा के महानायक बने। और उसके बाद हम लोग ये तिलो रौतेली कार्यक्रम करते हैं और 20 मई को हम पंत जी का कार्यक्रम करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती पर हम उत्तराखंड के किसी एक साहित्यकार को, जो उत्तराखंड साहित्य में काम कर रहे हैं, जाने माने साहित्यकार जो बहुत सालों से इसमें लगे हुए हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं इसी मन से। और ये अब हमारा ये जो तिलो रौतेली जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये एक्चुअल में 8 अगस्त को होना था, तो किसी कारणवश हम 8 अगस्त को नहीं कर पाए और आज ये 18 सितंबर को हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और इस जो एक दिन है इसको हम उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 2017 में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो उन्होंने ये कहा था, उन्हीं के सामने ये बात हमने हुई थी, घोषणा की थी कि जो ये तिलो रौतेली जयंती है इसको हम उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में मनाएं। एक तो पूरा भारत का महिला दिवस होता है, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में हम इसको मनाते आ रहे हैं। इसके लिए तो जोरदार तालियां महिलाएं तो बिल्कुल बजाएं, क्योंकि महिलाओं की कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। एक समय था जब महिलाओं को नहीं पूछा जाता था, अगर कोई काम भी कर रही है तो आगे नहीं बताया जाता था। हम भी 2081 से काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को अब, क्योंकि अब मीडिया सोशल वर्क इतना ज़्यादा हमारा आगे बढ़ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि इसके माध्यम से पुराने जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके बारे में अब हमको पता चलता है और हम उन लोगों को अब आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी मेरे हाइलर्स ग्रुप के यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, हरीश सेहवाल जी, रावत जी और गिरीश जी, क्या नाम है, बिजवाल जी, आप सभी का धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे महानुभाव यहाँ पे पहुँचे हैं,
उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत मैं करती हूँ। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं प्रेम रावत जी को ये माइक देती हूँ। धन्यवाद।